देखिए, एक सच्चा दोस्त वो नहीं है जो आपको दारू पीने के लिए प्रेरित करे, जो आपको सिगरेट हाथ में थमाने के लिए प्रेरित करे। एक सच्चा दोस्त वो है जो आपको इन सभी चीज़ों से बचाए। क्या होता है ना कि कई बार कुछ अच्छे दोस्त भी होते हैं, कुछ बुरे दोस्त भी होते हैं। बुरे दोस्त इन द सेंस, वो दोस्त तुमको लगता है बहुत तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन तुम ये सोच के देखो कि वो दोस्त ही है ना तुम्हारा। जितना समझदार तुम हो उतना समझदार वो है, जितना खोपड़ी तुम्हारे पास है उतना खोपड़ी उसके पास है। तो जैसे तुम बर्बाद हो रहे हो वैसे वो भी बर्बाद हो रहा है, तो उसके बात पर क्या रहना, समझ रहे हो बात को। तो करना क्या है, जैसे कि कई बार क्या होता है हॉस्टल वगैरह में इन सभी चीज़ों का गलत लत लगता है बच्चों को, या जब वो घर से बाहर फैमिली से दूर रहता है तो ये गलत लत लगता है। तो ये सभी चीज़ से बचना है, कभी भी नहीं। सबसे पहले अपना प्रण कीजिए कि जीवन में एक बार भी नहीं, तो गलत है तो है, एक बार भी गलत है तो गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इससे मेरा एक दोस्त था, उसको क्लास 8 या 9 से ही वो सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया था। फिर क्या हुआ कि हम लोग कॉलेज में आए, तो कॉलेज में दोस्ती हुई, हॉस्टल में सब साथ रहते थे। शुरुआत में तो नहीं बताता था हमको कि हम सिगरेट पीते हैं, बाद में हमको पता चला कि वो सिगरेट वगैरह पीता है। कैसे कि बर्थडे वगैरह जब किसी का होता था तो उसमें सिगरेट पीता था, और अच्छा पढ़ने में बहुत तेज था। मेरी दोस्ती बहुत अच्छी थी उससे, मतलब जिगरी दोस्त थे दोनों। हुआ क्या कि कई बार मतलब उसको जब देखते थे हमको भी मन करता था। क्यों? क्योंकि जिस उम्र में हम थे उस उम्र में ये सब चीज़ें लाजमी है। आपको पता है एडोलेसेंस उम्र जो है बहुत ज़्यादा, ये उम्र जो है बहुत नाजुक होता है, समझदारी होती नहीं है। तो क्या हुआ ना कि हमको भी कई बार उसको देख करके दोस्तों का पीयर प्रेशर में हम भी आ जाने लगे कि भाई मतलब कैसा होता है। हमको भी कभी बहुत बार अपने आपको समझाते थे कि नहीं ये सब नहीं करना, फिर कई बार मन करने लगता था। एक बार मन किया कि चलो यूज कर ही लेते हैं, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा होता है। तो हम उसी से मांगे रहे, तो देखते हैं ट्राई करके कैसा लगता है। ठीक है, तो वो दोस्त जानते हो मेरा क्या किया, जानते हो? सिगरेट नीचे गिराया, ऐसे बुझा दिया। आज अगर वो दोस्त कहीं भी ये वीडियो को देख रहा है तो उसको हम बहुत दिल से थैंक यू बोलेंगे। उस दोस्त का नाम हम यहाँ नहीं बता सकते हैं, उसने मेरे लिए जीवन में जो किया ना मैं ये कभी भूल नहीं सकता। दोस्त वो होता है। नीचे गिरा दिया और क्या बोला पता है? देखो प्रभात, हम जिस उम्र में इसको पीने लगे थे ना, हमको कोई बताने वाला नहीं था। मेरा दोस्त सब वैसा ही पगला था, हमको आदत लग गया। और जब एक बार पी लिए तो अंदर में जो होता है कि अभी तक नहीं किए हैं, चलो नहीं करेंगे, ये टूट गया। तो एडिक्शन तो नहीं है, आदत तो नहीं है, लेकिन कई बार कहीं किसी का बर्थडे हुआ, कोई पार्टी हुआ तो पी लेते हैं सिगरेट वगैरह। तो ऐसा नहीं तुम पियोगे तो तुमको आदत ही लग जाएगा या तुम एडिक्ट ही हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर तुम एक बार भी पी लोगे ना तो तुम्हारे अंदर ये जो एक बैरियर है ना इस चीज का कि अभी तक नहीं किए हैं तो आगे क्यों करें, है ना। जैसे मान लो अभी तक तुम नहीं किया, तो जब पहली बार करोगे तुमको बहुत बार दिमाग में आएगा अरे जब अभी तक नहीं किया है तो क्यों करें, मतलब क्यों, ये सब गलत चीज है। लेकिन जब तुम एक बार करोगे, ये जो बैरियर है ना, ये जो अवरोध है तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे मन को रोकता है, ये टूट जाएगा। और जैसे ये टूटेगा तो फिर तुम नहीं पियोगे। ऐसा नहीं कि तुम पीने लग जाओगे, तुम एडिक्ट हो जाओगे, तुम एकदम दरपिया बन जाओगे, तुम सिगरेट पीने वाला गंजेड़ी बन जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर कहीं भी होली दिवाली टाइप कहीं भी बर्थडे होगा तो उस समय तुम फिर क्या करोगे, लोगे और पी लोगे। क्यों? क्योंकि ये तो अब रहा नहीं कि जब अभी तक किए नहीं तो आगे क्यों करें। तो जैसे ये टूट गया तो तुम्हारा जो है सो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर नहीं किए हो ना तो प्लीज आगे मत करो। हम कभी तुमको ये सलाह नहीं देंगे कि ये चीज तुम करो। और वो हमको उस दिन रोका, और वो जो उस दिन हमको समझाया ना, उसके बाद कई दोस्त सिगरेट पीते थे, कई कई चाहने वाले लोग आज भी अल्कोहलिक हैं। हम वहां बैठेंगे भी ना तो अब तो हमको कोई मतलब इससे डिगा नहीं सकता, मतलब इससे हमको अपने इस स्टैंड से हटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अब हम एडल्ट हैं, अब समझदार हैं। जब हम उस उम्र में बच गए तो अब पूरा जीवन में हमको कोई ये हाथ नहीं लगाने दे सकता। मतलब हम लगाएंगे नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन कभी छुएंगे नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उस उम्र में बचना जरूरी है, और उस उम्र में सबसे ज्यादा दिक्कत दोस्तों की वजह से होती है, याद रखिएगा। तो दोस्त वो नहीं है जो अपने जैसा आपको बनाने का कोशिश करे, दोस्त वो है जो आपको हमेशा सही राह दिखाए। याद रखिएगा, दोस्ती की परिभाषा वो नहीं है जो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो। दोस्ती की परिभाषा वो है जो आपके लिए वो करने के लिए तैयार हो जो आपके लिए अच्छा है। दोस्ती की परिभाषा ये नहीं है जो आपके हर चीज में खड़ा रहे। दोस्ती की परिभाषा इससे साबित होती है कि वो आपके उन चीजों में खड़ा रहे जिसकी आपको जरूरत है, जो आपके जीवन के लिए अच्छा है। आई सैल्यूट टू दोस्त फ्रेंड्स। कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जो खुद गलत होते हुए भी हमको गलत से बचाए। हम उन दोस्तों का हमेशा कर्जदार हैं, शुक्रगुजार हैं। ऐसे दोस्त को खोजिए, ऐसे दोस्त का चयन कीजिए। याद रखिएगा, दोस्त वो नहीं है जो आपके लिए सब कुछ करे, दोस्त वो है जो आपके लिए वो करे जो आपके लिए अच्छा है। समझ रहे बात को? तो जीवन में एक बार हम जाते जाते आपसे यही अपील करेंगे कि अगर आपने पहले ट्राई कर लिया, एक बार भी यूज कर लिया, एक बार भी हाथ लगा दिया, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि उन चीजों को छोड़ दीजिए, आज से छोड़ दीजिए। क्योंकि ये गलत है तो है। आप सोच के देखिए, क्या आपकी माँ को जब ये पता चलेगा तो उनको अच्छा लगेगा? कोई भी माँ धरती पर चाहती है कि बेटा उसका पिए? अरे होली दिवाली टाइप एक ही दो बार पिए, लेकिन वो चाहती है कि पिए? नहीं चाहती है, क्योंकि ये गलत है, तो सामाजिक रूप से गलत है। अगर हमारे ये चीज ना करने से हमारे माँ बाप को ये गर्व होता है कि हमारा बेटा ये सब कुछ नहीं करता है, तो ऐसा ऐसा सैकड़ों चीज कुर्बान है। हर पत्नी को ये लगता है कि हमारा पति ये ना करे। अगर किसी का पति ये सब नहीं करता है तो उसकी वाइफ जो है ना 10 लोगों के बीच जब बैठती है तो वो डिस्कस करती है कि हाँ हमारे हस्बैंड ये सब कुछ नहीं करते हैं। अगर ये हमारे ना करने से हमारे वाइफ को ये घमंड है कि हमारे हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं, तो उनके इस घमंड को कायम रखने के लिए ऐसा 100 चीज कुर्बान है। अगर हमारी बहन को ये लगता है कि हमारा भाई ये नहीं करता है, हमको उस पर विश्वास है कि हमारा भाई कभी ये सब कुछ नहीं करता है, और उसके इस विश्वास के लिए ऐसा ऐसा सैकड़ों चीज कुर्बान करने के लिए हम तैयार है। क्या चीज है यार ये सब? ये सब का कोई औकात है, कोई वजूद है, कोई कुछ है? ये सब कुछ नहीं है। अगर आपका बेटा इस चीज के प्रति सीना तान के खड़ा रहता है कि हमारे पापा ये सब कभी पान पुड़िया गुटखा तक नहीं खाए हैं, और आपके बेटा को इस चीज का नाज है, तो ऐसा ऐसा सैकड़ों चीज कुर्बान है यार। समझ रहे हो बात को? तो अगर आप ये नहीं करते हैं ना तो याद रखिए आप लोगों के सम्मान हैं, आप अपने परिवार वालों के लिए एक कोहिनूर हीरा हैं। क्योंकि सामाजिक रूप से ये चीजें गलत है तो है, चाहे एक बार किया जाए चाहे 1000 बार किया जाए।
इससे अगर आपके पत्नी को, आपके माँ को, आपके भाई को, आपके बच्चे को, आपके परिवार वालों को एक घमंड मिलता है ये कहने का कि हमारे ये पापा, हमारा बेटा, हमारे हस्बैंड, हमारा भाई ये सब कुछ नहीं करता है, अगर उनको ये विश्वास आपके साथ जुड़ता है और उनसे ये बल मिलता है, तो ऐसा हजारों चीज छोड़ने के लिए हम तैयार हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस जोश और जुनून के साथ आप खुद को तैयार कीजिए। अगर आपने आज तक कुछ नहीं किया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इवन 99% बच्चे ऐसे ही हैं जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है, हम उन सभी बच्चों के चरण स्पर्श करके ये कहना चाहते हैं, पैर छूते हैं बेटा, कि जीवन में कुछ भी हो जाए हाथ तो नहीं लगाना, क्योंकि एक बार अगर आपने अपने इस दृढ़ निश्चय को तोड़ दिया तो फिर खत्म है। तुम लाख कर दोगे ना दोस्तों को यार, या लाख कर दोगे परिवार वालों को, लाख कर दोगे अपने पत्नी को, लाख कर दोगे अपने बच्चों को, लाख कर दोगे अपने मम्मी पापा को कि नहीं हम ये सब नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा तत्क्षण उसी समय ये आवाज देगी भीतर से कि तुम झूठ बोल रहे हो साले, तुमने एक बार किया है। तुम लोगों को तो कह सकते हो, तुम लोगों को विश्वास दिला सकते हो कि तुम नहीं किए हो कभी, लेकिन अगर तुमने एक बार भी इन चीजों को हाथ लगाया है तो तुम्हारी आत्मा तुरंत उसी समय तुम्हारे मस्तिष्क को शर्मसार कर देगी और तुम्हारा आंख झुक जाएगा। तो लोगों से क्या कहना, माँ बाप से क्या कहना, बच्चों से क्या कहना, किसी से क्या कहना, खुद के सामने, आईने के सामने अपने नजरों में खड़ा रहने के लिए खुद की आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाना आवश्यक है। तो अपने आप को पवित्र बनाइए, अपने सोच को पवित्र बनाइए, और दूसरों को कहने से पहले खुद को यह कहिए कि यस आई एम द वन जिसने कभी ये चीजें हाथ नहीं लगाई है, और मैं इस कॉन्फिडेंस से ये चीजें कह सकता हूं, अग्नि में खड़ा होकर के, गंगा में डूब करके, जहां बोलेगा वहां कह सकता हूं। ये विश्वास खुद के सामने, आईने के सामने जब तक आप अपने लिए तैयार नहीं करेंगे, दुनिया के लिए आप क्या जिएंगे? अगर आप एक चीज के प्रति अपना स्टैंड नहीं रख सकते जीवन में, इन चीजों से बच नहीं सकते, जो चीजें सामाजिक रूप से गलत है, जिसको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, गलत है तो है, और फिर भी अगर आप उस चीज के लत में हैं, फिर भी वो गलत कर रहे हैं, फिर भी अगर वो लत आपके साथ है, फिर भी अगर वो चीजों को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप इंसान ही नहीं है मेरी नजर में, आप हैवान हैं। तो इंसान बनिए जहां कंपटीशन सबसे कम है, एक अच्छा इंसान बनिए। एक शिक्षक होने के नाते हम आपको यही सलाह देंगे कि इन चीजों से बचिए, खुद जागरूक बनिए, लोगों को जागरूक बनाइए, अपने परिवार को सुखद बनाइए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए, और बायोलॉजी विंग्स के साथ यूं ही पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, गुड नाइट।